सन 1720 सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक था, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन जाता जा रहा है तो उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें। उन्होंने कहा था कि अपनी फील्ड में, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, तो वह तारों की चाल तक बता सकते थे, पर मार्केट का डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो मार्केट की इस गिरावट में उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए। अगले ही दिन जबरदस्त उछाल आया और सर आइजैक न्यूटन उन्हीं शेयरों को बाय करने के लिए निकल पड़े, जो उन्होंने बहुत ही सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने में उन्हें उस वक्त $3 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। देखा जाए तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, पर वह एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ एक्सपर्ट्स, फंड मैनेजर या फिर इंटेलिजेंट लोग ही शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अवसर हर जगह हैं। सुपरमार्केट से लेकर वर्कप्लेस तक हम दिन भर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ही सामना करते हैं। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली कंपनीज पर ध्यान देकर हम प्रोफेशनल एनालिस्ट द्वारा उसे ढूंढे जाने से पहले ही उन कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना है। रही बात फंड मैनेजर और एक्सपर्ट की, तो उनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन भी। वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में ही पैसा लगा सकते हैं और फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कुछ बस मिड कैप और कुछ बस लार्ज कैप में ही पैसा लगा सकते हैं। वह सिर्फ रिकमेंडेड कंपनी ही चुनते हैं। ऐसे ही कई सारी इनसिक्योरिटीज हैं और ऊपर से उन्हें हर चीज इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। वो अपना 25% समय तो शेयर होल्डर्स को समझाने में लगाते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, और हाँ, उन्हें इसके बदले 25% एक्स्ट्रा रिटर्न भी नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, जब मार्केट अप होता है तो पैसों का इनफ्लो बढ़ जाता है, और जब मार्केट डाउन होता है तब उनके पास लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा रहता है। जबकि इन्वेस्टमेंट का तरीका इसके बिल्कुल विपरीत है कि जब मार्केट डाउन हो तो बाय करो और जब अप हो तो सेल करो। तो किसी इंटेलिजेंट या एक्सपर्ट जैसे फंड मैनेजर को इसमें कोई अलग से फायदा नहीं। अगर आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें तो आप फंड मैनेजर्स और फंड्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो अब हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, जो कि है एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, जहां आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। और डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, एक कैंसल्ड चेक या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। कई सारे बैंक्स भी इन्वेस्टिंग व ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक। कई ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी। पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है कि वह डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू अपना डीमैट व ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, जहां उन्हें कम ब्रोकरेज देना पड़े और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो। कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि जीरोधा, अप स्टॉक्स, 5 पैसा और भी। इनडायरेक्ट में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसों को डाइवर्सिफाई करके आपके रिस्क प्रोफाइल को देखकर पैसे इन्वेस्ट करता है। कुछ बातें जो आपको इन्वेस्टमेंट के दौरान मदद करेंगी। जब मार्केट की बात ना हो रही हो तो समझो मार्केट में तेजी आने वाली है, और जब मार्केट की बात हर ओर हो रही हो तो समझो मार्केट ओवर वैल्यूड है और गिरावट के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट उसमें करें जिसका बिजनेस आप समझते हो या जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, जैसे HUL के प्रोडक्ट हम सभी इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कस्टमर ही सबसे पहले किसी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है, इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखें खुली रखें और अच्छे प्रोडक्ट्स और बिजनेस को ढूंढें। हॉट स्टॉक्स या इंडस्ट्री के पीछे ना भागें। इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस मनी को ही करें, जितने का लॉस आप उठा सकते हैं। सोच हमेशा लंबे वक्त तक इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, ताकि कंपनी को ग्रो करने का टाइम मिले और कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखा सके। वॉरेन बफेट, जो कि एक महान इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि जब सब बेचे तो आप खरीदें, और जब सब खरीदें तो आप बेचें। सोच समझकर प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करें, लालच ना करें, और रिस्क और रिवॉर्ड का हमेशा ध्यान रखें। स्पेकुलेशन ना करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सही सोच रहे हैं तो भी स्पेकुलेशन में अपनी कुल संपत्ति का 10% से ज्यादा ना लगाएं। इंतजार करें और सही वैल्यूएशन पर ही खरीदारी करें। और हाँ, हम अक्सर एक गलती करते हैं कि अपने पैसों को एक ही जगह ज्यादा अमाउंट में लगा देते हैं। यह गलती कभी ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप एक फ्रूट का स्टॉल लगाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी शॉप पर हर तरह के फ्रूट रखिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि आपको तूफान या किसी मिस हैपनिंग की वजह से संतरे ना मिल पा रहे हो, तो आप अमरूद या अनार बेचकर अपना घर चला सकते हैं। इसी उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए,
ताकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में लॉस का जोखिम कम रहे और इससे अच्छे रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।